बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं जी, एक बार फिर से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, 4-5 दिन पहले भी आई थी। ठीक है, अब दोबारा फिर आ गई हैं। तो इसमें भी काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। कंप्लीट अप्लाई का तरीकाकार भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की रिटायरमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो आपको गाइड करता हूँ। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की रिटायरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है। ठीक है, जो इससे पिछली थी वो थी 13, ये 14 है। इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी कितनी हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपको मैं वन बाय वन एक एक चीज़ गाइड करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो है जी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी। मतलब ये कि जो आपकी पोस्ट का नाम है, और इसमें 3 सीटें हैं टोटल, जिसमें 2 सीटें ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट वुमेन की है। क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है वो MBBS की रिक्वायर्ड है। मेल की एज जो है वो इसमें 25 से 50 साल तक है, और फीमेल की 25 से 53 ईयर्स तक है। ठीक है, मीन्स के 53 साल तक है। और इसमें जो पंजाब के जिनके पास डोमिसाइल है पंजाब का, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट प्रोफेसर नेप्रोलॉजी। इसमें 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 ओपन की हैं मेरिट, और 2 सीटें वुमेन की हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है MBBS है, और एज जो ऑलरेडी ऊपर मैं बता चुका हूँ वही है, सेम है। उसके बाद है जी नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक सर्जरी। इसके अंदर 4 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 3 ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट जो है वो स्पेशल पर्सन की है। MBBS आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। नेक्स्ट वैकेंसी है जी असिस्टेंट प्रोफेसर ENT। इसमें टोटल 6 सीटें हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन MBBS है। इसमें 4 सीटें ओपन मेरिट की हैं। ठीक है, जिसमें से 1 सीट वुमेन की है और 1 स्पेशल पर्सन के लिए है। ठीक है जी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की हैं। इसमें 4 सीटें हैं जी टोटल, जिसमें से 3 सीटें ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट जो है वो आपकी वुमेन की है। क्वालिफ़िकेशन MBBS रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। अगला डिपार्टमेंट जो है जी वो है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर रिसर्च ऑफिसर की 1 सीट है। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के अंदर या स्पेस साइंसेज में। ठीक है जी, इसमें मेल की एज 23 से 35 है और फीमेल की 23 से 38 साल तक है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और इसमें सिलेबस जो है वो लास्ट पर लिखा हुआ है। सिलेबस आप काइंडली इसको देख सकते हो कि किस हवाले से आपका जो है वो टेस्ट आएगा, होगा वो आपका टेस्ट। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है जी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बहावल नगर। अब इसमें जो है वो 10 सीटें हैं जी स्टेनोग्राफ़र की, जिसमें से 2 सीटें वुमेन की हैं और 8 सीटें ओपन मेरिट की हैं। तालीम FA या FSC होनी चाहिए आपकी, और मेल की एज इसमें 18 से 30 है और फीमेल की 18 से 33 साल तक है। इसमें जो है जिनका डोमिसाइल सिर्फ बहावल नगर का है वो ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका भी सिलेबस आगे मेंशन है। उसके बाद असिस्टेंट की 4 सीटें हैं जी। मेल की एज जो है वो 30 और फीमेल की 18 से 33 है। ये भी ओनली जो है वो बावल नगर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट। इसके अंदर स्टेट ऑफिसर की 1 सीट है जी। डिप्लोमा आपका जो है वो होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें मेल की एज जो है वो 22 से 35 साल तक रिक्वायर्ड है, और फीमेल की जो है वो 22 से 38 साल तक है। इसमें ऑल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन इन औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर मैनेजर की जो है वो 4 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम BA या BSc होनी चाहिए। मेल की एज इसमें 20 से 35 रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब डोमिसाइल इसमें अप्लाई हो सकता है। अगली जो वैकेंसी है जी असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल। 2 पोस्ट हैं इसके अंदर, और BSc इंजीनियरिंग आपने की हुई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल की एज है 21 से 40 और फीमेल 21 से 43। ऑल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसमें 3 सीटें हैं। तालीम आपकी MCOM रिक्वायर्ड है। मेल की एज है 21 से 40 और फीमेल की जो है वो 21 से 43। ऑल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस आगे मेंशन है जी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी होम डिपार्टमेंट।
असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग प्लस मेंटेनेंस, इसमें एक सीट है। बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो अगर आपने की हुई है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें जो मेल की एज है जी वो है 25 से 40, और जो फीमेल की एज है इसमें वो 25 से 43 तक है। जेंडर इसमें मेल फीमेल एंड जो है वो ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जी। फ़ीमेल की एज इसमें जो है वो 25 से 43 तक है, और इसमें ऑल पंजाब जो है वो डोमिसाइल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, सॉरी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क या डेटाबेस। इसके अंदर एक पोस्ट है। तालीम आपकी इसमें एमसीएस या एमएससी या बीएस ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 25 से 40 मेल की एज है और फीमेल की 25 से 43 होनी चाहिए। ऑल पंजाब बेस्ड है जी, और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है जी वो है 25 सितंबर 2023, और ऑनलाइन अप्लाई इसमें करना है जी www.ppsc.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इसकी जो चलान की डिटेल्स हैं मैं आपको वो भी आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से मैं आपको बताता हूँ। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने लिखना है ppsc.gop.pk लिखेंगे तो ये इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो जो वैकेंसीज़ मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वन बाय वन एक एक चीज़ शो हो रही है, ठीक है जी यहाँ पर। उसके बाद आगे इसकी फ़ीस भी लिखी हुई है कि 600 जो है वो एक वैकेंसी की जो है वो एक कोई सी भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपने पे करनी होगी, ठीक है, चलान फ़ीस है जो। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग की डेट है वो भी लिखी हुई है। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है जी, कोई सी भी एक वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपने करना है जी क्लिक, ठीक है। तो यूँ ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उस वैकेंसी की तमाम इन्फॉर्मेशन और डिटेल जो है वो ओपन होकर सामने आ जाएगी कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है आपको चाहिए। तो आपने क्या करना है जी, प्रोसीड पे करना है क्लिक। तो इस हवाले से मैंने पीपीएससी की जो है वो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है कि पीपीएससी की जो प्रोफाइल है वो कैसे बनाते हैं और पीपीएससी पे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो मैं उसका जो है वो लिंक आपको दे देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि पीपीएससी में अप्लाई कैसे करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके बाद आपने जनाब ये वाला टिक करना है, ठीक है। ये टिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर करना है जी क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है जी कि अपना आप CNSE नंबर 2 बार लिखें, एक जो है वो डैशेज़ के साथ और दूसरा विदाउट डैशेज़, ठीक है। वो लिखने के बाद अगैन आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी टोटल जो है वो 6-7 किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो आपने लाजमी इनपुट करनी है। और अगर यहाँ पे मैंने बताई तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। मैं इसका जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो साथ या लिंक दे दूँगा, आप उसको वीडियो को देख लें, आपको अप्लाई का तरीका समझ आ जाएगा कि पीपीएससी में कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।